चना बेचारी की क्या गलती थी? हाँ, जो उसके साथ ऐसा किए हो तुम लोग घर वाले भी किए हो। तुम लोग बहुत खराब हो, बहुत गंदे लोग हो, जो हम लोग के लड़की के साथ जिंदगी के खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। ना बेचारी की क्या गलती थी जो उसकी जिंदगी तुम लोग बर्बाद किए हो। पूरा परिवार बहुत खराब है। हम लड़कियों के साथ तुम लोग खिलवाड़ करके छोड़ देते हो, ये शबनम का कहना है। शबनम की बात आई तो एक और राज खुला। अनुज है चरित्रहीन, लड़कियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और उसके बाद से मन भर जाता है तो उसको छोड़ देता है। अर्चना शायद अनुज की जो पहली सगाई टूटी थी वही वो लड़की है। सगाई कर लिया, उसके नाम का हाथ में टैटू गुदवा लिया और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसको छोड़ दिया। उसके माँ बाप ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अपनी इज्जत, अपनी लड़की की इज्जत को बदनाम नहीं करना चाहते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मुझे गुस्सा आ रहा है रजनी कौशल के ऊपर। सच्चाई जानते हुए रजनी कौशल ने अपनी बहन की इज्जत को तार तार किया सोशल मीडिया पर। पैसे कमा लिए, डॉलर कमा लिया, उसके बाद से वीडियो प्राइवेट कर दिया। अगर तुम सच में सही हो तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। रजनी कौशल रात से ही भीगी बिल्ली बने हैं। आखिर में पल पल कैसे रजनी कौशल का बयान पलट रहा है। रजनी कौशल का कहना है कि शबनम मुझे गलत मत ठहराओ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम मेरे सास ससुर से लड़ो, मेरे से मत लड़ो। अनुज मेरा बेटा नहीं है, मेरे सास ससुर का बेटा है। आज के बाद से अनुज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अनुज जाने, अनुज के माँ बाप जाने। ये शब्द क्यों कहा रजनी कौशल ने? क्योंकि रजनी कौशल को सदमा लग गया है। शबनम का एक कदम रजनी कौशल और पूरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए काफी है। रजनी कौशल का कहना है कि शबनम ने उसके परिवार के साथ धोखा किया है, उसके घर में रहकर उसी के घर में ये कांड किया। मैं पूछना चाहती हूँ रजनी कौशल की जिस लड़की को छोड़ दिया गया सगाई करके, उसकी क्या गलती थी? यहाँ तो शबनम की गलती थी, लेकिन उस लड़की की क्या गलती थी जिसने अपना तन मन सब इसको दे दिया? उसको ये उम्मीद था कि शादी तो अब इसी के साथ होनी है, तो क्या हुआ? उसके इज्जत के साथ तुम्हारे देवर ने खिलवाड़ किया और उसको छोड़ दिया और तुमने उसका भी ब्लेम अपनी बहन को थोप दिया। शर्म नहीं आती है? नवरात्रि का दिन चल रहा है, कहते हैं ना कि पाप बहुत जल्दी पनपता है और उतनी ही जल्दी पाप के वजह से लोग विध्वंस भी हो जाते हैं। कम से कम माता रानी का दिन तो याद कर लेती कि ये चल क्या रहा है। उस लड़की की अगर गलती है तो उससे ज्यादा तुम्हारे देवर की गलती है। अगर वो उसको अपने प्यार के झांसे में नहीं लेता तो वो आगे कदम नहीं हटाती, क्योंकि वो खुद ही दूध की जली थी। उसको तो सिर्फ एक कंधा चाहिए और उसकी अभी शादी नई नई हुई थी, उसकी उम्र भी नहीं है इतनी जो उसको तुम बुढ़ी बना रही हो। तुम्हारा देवर 16 साल का है और वो है 40-50 साल की तुम्हारी बहन। तुमने उसको बुढ़ी बना दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार तुमको गलत अब ना समझे, सिर्फ चापलूसी के लिए। वो तुम्हारी ही सगी बहन है। तुमने तो वीडियो डालकर उसको पूरा उसका घर ही छीन लिया, उसका ठिकाना ही छीन लिया। कोई उसको रखने को तैयार नहीं है। शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हारे देवर ने उस लड़की के साथ क्या किया, उस लड़की का तो जवाब दो। उसके माँ बाप चुप हो गए और तो इसका ये मतलब नहीं कि सच्चाई पता नहीं चलेगी। कहते हैं ना कि पाप जब भरता है तो फटता है, तो वो अब पाप भर गया है और तुम लोगों का फट गया है। तुम्हारी एक एक सच्चाई अब शबनम निकाल रही है। चोरी नहीं हुई थी, इन्होंने खुद चोरी करवाई थी चंद व्यूज के लिए। अपना दरवाजा खुद तोड़ा था चंद व्यूज के लिए और लोगों को बताया कि सारे गहने चोरी हो गए। धीरे धीरे वो गहने बाहर निकल रहे हैं। शबनम ने ये सच्चाई बताई। शबनम का गहना भी चोरी हो गया, इन्होंने बताया था। और जब शबनम जाने लगी तो उसके सारे गहने दे दिए गए, क्योंकि ये गई थी तो
सालू के यहाँ गहने रख कर गई थी, तो गहने चोरी कैसे हो गए? कितना झूठ के बल पर ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं ये दोनों के दोनों। चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर के लिए पैसे क्या आ गए, घर क्या बनवा लिया इतने घमंड में कि मेरे जैसा यूट्यूबर ही कोई नहीं है। कहते हैं ना कि दूसरा नहीं बिगाड़ सकता तो अपना तो जरूर तुम्हारा बिगाड़ेगा। जिसके पाले तुम पड़ी हो ना, जिसकी तुमने इज्जत यहाँ पर उछाला है ना, तुम्हारी सगी बहन है, पहले से शादीशुदा, तलाकशुदा, और उसकी अब तो उम्मीद ही नहीं है। कौन उसका हाथ थामेगा? तुम तो अपने देवर की सगाई कर ली हो, शादी कर दोगी उसके हाथ पैर जोड़ के, मैं शादी नहीं टूटने दूंगी। कैसे टूटने दूंगी? उसको क्या है, उसको नई लड़की ही चाहिए। शबनम से मन भर गया तो अब नई लड़की के साथ जाएगा। लेकिन शबनम का क्या? उसकी जिम्मेदार कौन? रजनी कौशल। शबनम का एक कदम इनकी बर्बादी का कारण है। और मैं शबनम से यही कहना चाहूंगी कि तुम्हारे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है रजनी कौशल ने, रजनी कौशल के देवर ने। और तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो, तुम कमजोर नहीं हो। और पैसा तो दुनिया देगी तुम्हारा साथ, पैसे से तुम बस कदम तो उठाओ, मानहानि का दावा करो और रेप केस में इनको केस करो अनुज के ऊपर। सारा इनका घमंड टूटेगा। ये जो भीगी बिल्ली बन के जान रही है, रजनी कौशल जान रही है कि ये शबनम कुछ भी कर सकती है, हम लोगों को फंसा सकती है, इसलिए ये भीगी बिल्ली बनी है कि हमें मत कुछ बोलना, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमसे मत लड़ो, हमारी सगी बहन ही हो। आज भीगी बिल्ली बन के ये कह रहे हैं कि शबनम को हम 10 दिन रूठेंगे, शबनम को भी बुलाएंगे और अनुज को भी बुलाएंगे। ये लोग चाहे जहां शादी करें, शादी करना है तो करें, ये कल जाएंगे जहां, क्योंकि इनको इस बात का भनक लग गया है कि शबनम केस करने वाली है, रेप केस और मानहानि का। इज्जत किसी को, कोई किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो माँ ही हो अपने बेटी को अगर बदनाम कर रही है, या बेटी ही अपने माँ बाप को बदनाम कर रही है, मानहानि का दावा अगर कर देना तो पूरा का पूरा महल बिक जाएगा। तो शबनम को मैं यही कहूंगी कि मानहानि का दावा करो इनके ऊपर, जो आपकी इज्जत को सोशल मीडिया पर यहाँ पर बदनाम किए हैं। वीडियो इनके डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, वीडियो सब डाउनलोड हो चुके हैं, लोगों के चैनलों पे पड़ चुके हैं। और अनुज के ऊपर रेप केस करो, देखो सीधे मुंह आएंगे, तुम्हारे कदमों में गिरकर ये लोग माफी मांगेंगे। रजनी कौशल का कहना है कि मेरा इज्जत जो तुम ली हो वो क्या, मेरे देवर के साथ में ऐसा की वैसा की, शर्म नहीं आती? मेरा ही घर मिला था। रजनी कौशल का कहना है कि मेरा घर देख के उसको लालच। अरे शर्म करो, शर्म करो थोड़ी। उसकी इज्जत लूटी है, तुम्हारे देवर ने लूटी है। उस टाइम पर उसको ये महल नहीं दिख रहे थे तुम्हारे, उसको सपोर्ट चाहिए था, और तुम्हारे देवर ने उसको बहला फुसलाकर, वो छोटा है, 16 साल का लड़का है, 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो 16 साल का लड़का है जिसको नन्ना मुन्ना बच्चा बना रही हो तुम सोशल मीडिया पर, और अपने बहन को बूढ़ी बना रही हो। तुम्हारे पाप का घड़ा फूट चुका है, सिर्फ और सिर्फ शबनम को उठने की देरी है। और इसीलिए ये बार बार मिनमिना रहे हैं, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ मत कहो, मेरे से मत लड़ो, मैंने तुम्हारा चैनल स्ट्राइक नहीं मारा है, ये है वो है, दुनिया भर का। उधर शबनम की बहन कह रही है कि शबनम को न्याय दिलाइए, आप लोग शबनम के लिए वीडियो बनाइए। तो वो अब शबनम के लिए ही न्याय होगा, शबनम के लिए ही न्याय होगा। हम सब आवाज उठाएंगे, क्योंकि सच में उसके साथ गलत हुआ है। जब इस इंसान ने, बहसी दरिंदे ने शादी करने से इनकार कर दिया तो बात ही फिर अलग हो गई। जिसके बल पे वो लड़ रही थी अपने बहन से, वही इंसान उसको धोखा दे दिया। तो शबनम का कहना है कि आप लोग सपोर्ट करिए, तो मैं भी कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शबनम का सपोर्ट करिए, जिस तरीके से उसको सपोर्ट चाहिए उस तरीके से। और मैं भी साथ में हूं, क्योंकि सच में उसकी इज्जत तो इन लोगों ने बेच दी सोशल मीडिया पर, उससे डॉलर कमा लिए। उसका क्या होगा अब? तो अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए उसको लड़ना पड़ेगा, सिर्फ अनुज से नहीं, पूरी फैमिली से, साथ साथ अपने बहन से भी। जिस बहन ने उसको बेइज्जत कर दिया, जो भी था तुम्हारे घर में
जो भी था ऑफ कैमरा बैठ के उसको मारती पीटती, जूते चप्पल से उसको जो करना रहता करती अपनी बहन को ऑफ कैमरा, कोई नहीं जानता। लेकिन सोशल मीडिया पर सरेआम उसके नाम को बेच दिया। जिसको नहीं जानना था, जो नहीं जानता था, मैं तो सच में नहीं जानती थी कि इनका अफेयर चलता है। बाद में लोगों ने कहा कि इनके अफेयर के बारे में काफ़ी लोग चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन किसी ने कहा नहीं था। तो जिसको नहीं जानना है वो भी जान गया, तो इसका तो सज़ा मिलना चाहिए भाई। किस किस को लगता है कि शबनम के साथ न्याय हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और शबनम के लिए न्याय का गुहार लगाइए। एक्चुअली सच में उसके साथ गलत हुआ और रजनी कौशल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इस बात की कि उसने अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।